हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है मेरे दोस्त एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2024 जो कि 22 अक्टूबर ऑल शिफ्ट में जितने भी हमें क्वेश्चन मिल पाया दोस्त, मैं आप सभी के बीच लेकर आया हूँ दोस्त। जैसे कि आज पूरा शिफ्ट में ज़्यादा तो यूँ हार्ड नहीं था दोस्त, मतलब बढ़िया क्वेश्चन था। जितना भी मैं मिल पाया दोस्त मैं लेकर आया हूँ। अगर आपने दिन भर एनालिसिस नहीं देखा दोस्त, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे दोस्त, तो यकीन मानना आने वाले अगला शिफ्ट हो, परसों हो, नरसों हो, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो अगर आपको आता है इस तरह की क्वेश्चन तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आइए तो पहला क्वेश्चन चलते हैं कि किस किस क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन है कि भूदान आंदोलन का जो नेतृत्व किसने किया था, तो विनोबा भावे ने किया था। और कब किया गया था, तो 1951 में किया गया था, ठीक है। कि भूदान आंदोलन का नेतृत्व किस व्यक्ति ने किया, तो विनोबा भावे। कब किया, 1951 में। पहला क्वेश्चन ये था दोस्त। दूसरा क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, भारत के किस आर्टिकल में कहा गया है, तो 153 में कहा गया है कि एक व्यक्ति दो राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, आर्टिकल 153 में कहा गया, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने प्रतिशत मंत्री बन सकता है, तो लोकसभा में कितना परसेंट बन सकता है, तो 15% बन सकता है, ठीक है। अभी लोकसभा में कितने आने की सीट है, तो 543 है, तो 543 का 15% आने की मंत्री बन सकता है, ठीक है दोस्त। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्त। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है तो आप बिंदास एग्जाम देने जाइए दोस्त, कहीं आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो समवर्ती सूची है, ठीक है, समवर्ती सूची इसको किस यानी कि देश से लाया गया, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, ठीक है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लाया गया, ठीक है। अगर पूछे आयरलैंड से क्या क्या लाया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लाया गया, ठीक है। आयरलैंड से लाया गया, ओके। अच्छा, और भी बहुत सारा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से किस देश से क्या क्या लेके आया है ये आप जरूर पढ़ के जाइएगा दोस्त। उसमें से आज क्वेश्चन आया था कि समवर्ती सूची किस देश से लाई गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि नीलकंठ मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो उत्तराखंड के ऋषिकेश में नीलकंठ मंदिर जो कि स्थित है, ठीक है मेरे दोस्त, उत्तराखंड के ऋषिकेश में। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो यानी कि वेस्ट बंगाल में संतोष ट्रॉफी अधिकतम कितनी बार जीता है, तो इसका आंसर था कि 32 बार, जो कि मैक्सिमम है और एक रिकॉर्ड है कि संतोष ट्रॉफी अधिकतम पूछे तो 32 बार जीता है। अच्छा, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंध रखता है, तो फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी किस खेल से रखता है संबंध, तो फुटबॉल से, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो स्वयं सहायता समूह कौन बैंक शुरू करता है, तो नाबार्ड, ठीक है। नाबार्ड ने स्वयं सहायता बैंक शुरू करता है। और नाबार्ड की अगर पूछे स्थापना पूछे तो कब हुआ, तो 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुआ था। किस समिति से हुआ था स्थापना, तो किस समिति से हुआ था, शिवरामन समिति, ठीक है। शिवरामन समिति के सिफारिश से नाबार्ड बैंक की स्थापना हुआ था, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि जो मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है, आर के नारायणन, ठीक है। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक आर के नारायणन। दोस्त आज बहुत ही मतलब यूँ आप नहीं कह सकते कि टफ था, बहुत सिंपल आज का पेपर था, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक, यानी कि खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। वही अगर पूछे चीटी डंक में पूछे तो मेथनोइक अम्ल आ जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारा अम्ल है, इस तरीके से आप पढ़ के जाना। उसमें से क्वेश्चन आया कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे दोस्त, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन था कि सती प्रथा का अंत कब किया गया था और किसने किया था, तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ठीक है मेरे दोस्त। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा पर अंत किया गया था, ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य चेहरा सजाकर किया जाता है, तो कथकली कहाँ का लोक नृत्य है, केरल का, ठीक है। और इसी तरह से कहता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरला में मनाया जाता है और इसमें चेहरा सजाकर किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जो कौशल मिशन योजना कब शुरू किया गया था, कौशल मिशन जो योजना है सो 2015 में शुरू किया गया था, ठीक है, 2015 में। अच्छा, 14-15 का योजना बार बार पूछे, जैसे स्टार्टअप योजना अगर पूछे कब शुरू किया, तो 2016 में, ठीक है, 2016 में शुरू किया गया, ठीक है मेरे दोस्त। बहुत सारा जैसे कि
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया, जनधन योजना कब शुरू गया, उज्ज्वला योजना कब शुरू किया गया, हर घर जल योजना कब शुरू किया गया। इस तरीके से जितने भी प्रधानमंत्री योजना है ना दोस्त, पढ़ के जाना, ये क्वेश्चन यार हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि जो निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली कुमकुम मोहंती उसके योगदान के लिए पद्मश्री 2005 से दिया गया। ओडिसी, ठीक है, ओडिसी जो नृत्य है ना उसके लिए 2005 में से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, इसमें बताया गया जो कुमकुम मोहंती एक विश्व प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने पहली बार वर्ल्ड क्रिकेट यानी कि वुमेन वर्ल्ड क्रिकेट का आयोजन कब किया गया था, तो 1978 में। ठीक है मेरे दोस्त, कि भारत में वुमेन जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है 1978 में। ठीक है, वही पूछे कि अगर वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप की शुरुआत कब हुआ, तो 1971 में। ठीक है, अगर पूछे कि मेल में क्रिकेट वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ, तो 1975 में। ठीक है, 1975 में मेल पूछे 1975 में, और फीमेल पूछे तो 1971। ठीक है मेरे दोस्त, और भारत पूछे कब मेजबान किया था, तो 1978 पहली बार मेजबान किया था। ओके, देखो दोस्त बोल रहा है जब भारत मेजबान किया था उसमें से यानी कि 1978 में किया गया था, और उसमें से पूछे विजेता, तो ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा, इंग्लैंड उप विजेता रहा था। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा और इंग्लैंड उप विजेता रहा। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन चलते हैं कि एम एंड द बिग होम पुस्तक के लेखक कौन है, जेरी पिंटो। ठीक है, जेरी पिंटो ने इम एंड द बिग होम अंग्रेजी भाषा में एक साहित्यकार लिखा था और इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृषि एवं पशुपालन जो किस आर्टिकल में है, तो 48 में। ठीक है, और ये 48A पूछे तो वन एवं वन्य जीव की संरक्षण के बारे में 48A में बताया गया है, और वही पूछे कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री तो 48 आर्टिकल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं जो काल बैसाखी को किस राज्य में यानी कि बोडोइसिला के नाम से जाना जाता है, असम में। ठीक है, असम में बोडोइसिला के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजी जो अखबार है ना उसमें नॉर्वेस्टर के यानी कि शब्द के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अच्छा, और बोल रहा है ना कि ये उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की ओर यात्रा करता है, और असम में इसे ये कहा जाता है। ठीक है, जो काल बैसाखी है सो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व की यात्रा करता है। दोस्त याद रखना इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, MS चिदम्बरम स्टेडियम पूछे तो तमिलनाडु में, और अगर MS चिन्ना स्वामी स्टेडियम पूछे तो बेंगलुरु में। ठीक है, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु और चिदम्बरम पूछे तो तमिलनाडु, और वही चिदम्बरम को ही चेपॉक स्टेडियम के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, चिदम्बरम स्टेडियम को चेपॉक स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, और अगर पूछे चिन्ना स्वामी स्टेडियम तो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, चिदम्बरम पूछे तमिलनाडु में। ओके दोस्त, अगला क्वेश्चन है बथुकम्बा त्यौहार कहाँ है, तो तेलंगाना में मेरे दोस्त। कि बथुकम्बा जो त्यौहार है भारत के किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में। तेलंगाना हो या किसी भी और राज्य हो, हर राज्य से उसके त्यौहार उसके नृत्य पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। आप सबसे रिक्वेस्ट है अगर आपको नहीं आता तो पढ़ के जाना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या होता है। इसमें से क्या क्या ऑप्शन था मुझे पता नहीं, बट हाँ भारत जो कि उसके प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और यह मंत्री परिषद का एक प्रमुख होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो अला मरले वल्ली का संबंध किससे, तो भरतनाट्यम से। ठीक है, भरतनाट्यम में जो कि तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है, तो तमिलनाडु। भरतनाट्यम का पुराना नाम पूछे तो सादिर लोक नृत्य आने की भरतनाट्यम का ही पुराना नाम है सादिर। ठीक है, अला मरले वल्ली हो गया। ठीक है, रुक्मणी देव अरुणडेले आ गया। ठीक है, सोनल मानसिंह आ जाएगा, और भी बहुत सारा। ठीक है, तो इसी तरह से आपको याद करके जाना मेरे दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2011 जनगणना के अनुसार भारत का जो दशकीय वृद्धि कितना रहा, 17.7%। ठीक है, 2011 जनगणना कौन सी जनगणना, तो 15वीं जनगणना था। अच्छा, अगर पूछे जनगणना एक्ट पूछे तो कितना था, तो 1948। ठीक है, 1948 में जनगणना एक्ट आया था। ठीक है, अच्छा, उस समय बोल रहा है कि 17.70% था, और उसी जो जनसंख्या पूछे तो 1.21 अरब हो गई थी। ठीक है, अच्छा, वयस्क की साक्षरता पूछे तो 9.21 था, और बढ़कर कितना हो गया 74.04% 2011 का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जनगणना का आदर्श क्या है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, आदर्श जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है, तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 2011 जनगणना जो कि क्या था, तो 15वीं जनगणना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रानी की जो वाव है कहाँ स्थित है, तो गुजरात में रानी की वाव। ठीक है, जो रानी की वाव गुजरात में, और गुजरात में पूछे तो ये, अच्छा, रानी की जो वाव है 100 रुपये के चित्र पे
आने की चित्रण किया गया, 100 रुपये जो नोट है ना उस पर चित्रण किया गया रानी की वाव, ठीक है। अच्छा, रानी की वाव जो निर्माण है ना सरस्वती नदी के तट के पास हुआ था और यह पानी की पाटन जिले में स्थित है, ठीक है। और क्वेश्चन इससे बन सकता है दोस्त कि रानी की जो वाव भारत के गुजरात राज्य के यानी इसमें स्थित था और जिसका निर्माण चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था, ठीक है। चालुक्य वंश के शासन के दौरान हुआ था। और दोस्त आपको कैसा लगा क्लास दोस्त? अगर आपको मज़ा हुआ दोस्त तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर सकते हो दोस्त। अगर मैं आपके लिए इतना कर सकता हूँ दोस्त तो आप भी कुछ कर सकते हो दोस्त। तो ऑल द बेस्ट दोस्त। अगर आपको शिफ्ट में अगला एग्ज़ाम है और कहीं ना कहीं अगर आपने देख के एग्ज़ाम आया तो अपना एनालिसिस ज़रूर करें दोस्त, और कितना नंबर बन सकता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें दोस्त। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच।